गाजियाबाद में योगी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप, खौफ में आए बदमाश। साहिबाद थाने में माफिया अपराधियों की लगी लंबी कतार, गिड़गिड़ाए, कहा साहब हमसे गलती हो गई। योगी सरकार ने कब्जाधारी ताज मोहम्मद पर कसा शिकंजा, खाली कराया मकान। बुजुर्ग विधवा हिंदू महिला चंचल की गुहार पर गाजियाबाद डीएम ने वापस दिलाया मकान। उत्तर प्रदेश में अपराधियों, गैंगस्टरों और कब्जाधारियों पर योगी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। अब गाजियाबाद में एक तरफ कब्जाधारी ताज मोहम्मद पर योगी प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है, एक तरफ बुजुर्ग हिंदू विधवा महिला का जो कब्जा किया हुआ मकान था वो खाली कराया गया है, तो दूसरी तरफ गाजियाबाद में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए और बदमाशों पर नकेल कसने के लिए योगी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप लगातार जारी है, जहां अपराधियों में खौफ और डर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। साहिबाद थाने में एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जो वाकई ये बताता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधी जो है वो खौफ में हैं, वो डरे हुए हैं, जहां दर्जनों नामी अपराधी माफिया हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर लाइन में खड़े हुए नजर आए। ये तमाम बड़े बड़े अपराधी हैं जिनके हाथों में ये पोस्टर आपको दिख रहे होंगे, इन पर संदेश भी आपको दिख रहा होगा कि साहब अब गलती नहीं होगी। इन पोस्टरों पर ये लिखा हुआ है, अब हम आगे कोई भी अपराध नहीं करेंगे। ये गिड़गिड़ा रहे हैं बदमाश माफिया। अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाद थाने की ये तस्वीर है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्य हत्याकांड हुआ और उसके बाद जो हत्यारा था असद, उसका एनकाउंटर कर दिया गया, इसके बाद ही ये तस्वीर सामने आई है। तो गाजियाबाद जो पुलिस है वो दरअसल ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला रही है और इस तरीके से अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। जो डीसीपी हैं धवन जायसवाल और तमाम वरिष्ठ अधिकारी ने अपराधियों को दो टूक शब्दों में ये सख्त चेतावनी दी कि अधिकारियों ने ये स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि या इलाके में गुंडागर्दी में उनकी संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ ऐसी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसे वो भूल नहीं पाएंगे। पुलिस ने सभी को अपराध से तौबा कर मुख्य धारा में लौटने की नसीहत भी दी है। तो ये अपराधियों में खौफ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जो बिजनौर में कहा था कि अगर इस तरीके से जो है कोशिश की गई माहौल खराब करने की तो उसका इलाज होगा और कहीं ना कहीं उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपने गाजियाबाद में वो तस्वीर भी आपने देखी जहां पर एक बुजुर्ग हिंदू ये विधवा महिला है जिसका घर पर कब्जा कर लिया गया था। ताज मोहम्मद नाम के ये शख्स के जरिए 1.5 लाख रुपये लिए थे ताज मोहम्मद से इस विधवा महिला ने, और उसके बाद ताज मोहम्मद ने उसके मकान पर ही कब्जा कर लिया, जिसके बाद महिला दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। पुलिस से भी सहायता उन्होंने मांगी, डीएम से गुहार लगाई और उसके बाद 5 दिन के अंदर डीएम जो है गाजियाबाद के, उन्होंने महिला को अपने घर का कब्जा जो है वापस उन्हें मिल गया। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बुजुर्ग महिला योगी को धन्यवाद उन्होंने किया, तो आंखों में आंसू भी थे। डीएम वहां पर मौजूद थे जब महिला ने उस मकान का ताला खोला। और इस तरीके से ये विजयनगर क्षेत्र का मामला है, यहाँ पर रहने वाली ये बुजुर्ग विधवा महिला चंचल, जिसने आरोप लगाया कि मसूरी इलाके के रहने वाले ताज मोहम्मद ने धोखाधड़ी करके मकान पर कब्जा कर लिया था और पड़ोस में रहने वाले मोमिन को मकान बेच दिया, जिसके बाद वो किराए पर रहने को मजबूर हो गई। लेकिन 5 दिन के अंदर जब डीएम से उसने गुहार लगाई, रविंद्र कुमार डीएम हैं गाजियाबाद के, तो उन्होंने बुजुर्ग महिला की शिकायत पर संज्ञान लिया, जांच टीम का गठन किया और मात्र 5 दिन में बुजुर्ग महिला को उसका मकान वापस मिल गया। खुद डीएम ने इसको लेकर पोस्ट किया है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद जाहिर तौर पर सुर्खियों में है क्योंकि जिस तरीके से वहां पर सूर्य हत्याकांड हुआ है
और उसके बाद हत्यारे असद का एनकाउंटर हुआ है। छावनी में एक तरीके से तब्दील है गाजियाबाद, खासतौर पर खोड़ा इलाका, वहां पर तमाम नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन उस दौरान डीएम जो है रविंद्र कुमार, उन्होंने क्या कहा है कानून व्यवस्था को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, सुनिए। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या पूरा मकसद है? देखिए, आज जिला पुलिस के साथ में एडिशनल सीपी साहब, डीसीपी सिटी साहब और पूरी टीम यहाँ पर आई है और जितने इस खोड़ा क्षेत्र में 14 हिस्ट्री शीटर हैं और अन्य जो अपराधी हैं उन सभी का सत्यापन करने के लिए हम लोग आए हैं। और चूँकि आप सभी लोग अवगत हैं, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रकार के अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहना चाहिए और जो अपराध से अर्जित संपत्ति आदि है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबके सत्यापन के लिए राजस्व की टीम भी यहाँ पर है और लगातार ये अभियान चलेगा और किसी भी दिशा में जो अपराधी तत्व हैं वो अपराध से अर्जित आय से संपत्ति करते हैं उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपराध के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी। तो असद के घर पर नोटिस भी लगाया गया है? वो आज नोटिस राजस्व विभाग ने चस्पा किया है, गाटा संख्या 70 है, जिसमें बंजर की जमीन पर मकान बना हुआ है। उसका पूरा वेरिफिकेशन पुलिस ने किया है और प्रशासन ने किया है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है और उसके बाद हम विधिक कार्रवाई करेंगे। लोग आ जाएंगे, क्या है पूरा मकसद? कि जिला पुलिस के द्वारा समय समय पे अपराधियों के सत्यापन की कार्रवाई की जाती है। इसके लिए यूपी पुलिस में एक यक्ष ऐप का भी डेवलप किया गया है जिसके थ्रू हम सभी अपराधियों का सत्यापन करते हैं। इसी एक क्रम में आज मैं डीएम साहब, डीसीपी सिटी और जो पूरी टीम्स हैं वो खोड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों के सत्यापन के कार्य के लिए आई हैं। सभी प्रॉपर टीम्स जितनी भी यहाँ पे आई हैं और जितने भी अपराधी हैं उनको चेक किया जा रहा है। उसके साथ साथ प्रशासन की टीम भी है जिनके बारे में डीएम साहब आपको बताएंगे। यहाँ पे एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार और उनकी पूरी टीम्स आ गई हैं ताकि इस जो हमारी जो सर्च कहीं पे भी जो हमको सूचनाएं मिली है उस पर जो हमारी कार्रवाई हो रही है, सत्यापन की कार्रवाई है, कहीं पे आवश्यकता पड़ने पे सर्च की कार्रवाई होगी और जो अन्य कार्रवाई होंगी वो की उस बारे में आपको एक बार जिलाधिकारी महोदय बताएंगे। देखिए, इस खोड़ा थाना क्षेत्र में कुल 14 हिस्ट्री शीटर्स हैं और जो अन्य अपराध की हमारे वर्ग होते हैं, चाहे संपत्ति संबंधी अपराध हो, शरीर संबंधी अपराध हो, अन्य अपराध हो, उन सबका वर्गीकरण करके वर्तमान में यहाँ पे एक एडीसीपी, 3 एसीपीज, 6 इंस्पेक्टर्स और सभी के साथ महिला पुलिस, पुरुष पुलिस फोर्स और हमारी पीएससी की टीम तैनात है। सभी अलग अलग एरियाज़ में बंट करके इनके क्षेत्र बांट दिए गए। वहाँ पे जो अपराधी जितनों के खिलाफ खोड़ा में जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र खोड़ा में अपराध दर्ज हुआ है जिनमें वो अभियुक्त रहे, उन सभी का सत्यापन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो फिलहाल की जा रही है और उसके बाद की स्थिति आप देख रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, तमाम नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस तरीके से अपराधियों में भी अब खौफ व डर साफ तौर पर दिख रहा है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।